हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है ज्ञान विज्ञान में। क्या आपको भी केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, खासकर केमिस्ट्री में फॉर्मूले? तो चलिए मैच मेकर 2024 आयनिक बॉन्डिंग गेम के जरिए आज हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। ये आपको मिलेगा गेम इंटरैक्टिव केमिस्ट्री .org वेबसाइट पर। आपको कैप्शन में, कमेंट्स में मैं ये बता दूंगी। तो आज हम 7 सॉल्ट्स के फॉर्मूले बनाना सीखेंगे मैचमेकर 2024 आयनिक बॉन्डिंग गेम के जरिए। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +1 दिख रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 दिख रहा है, और इसी के रिस्पेक्टिव इन्होंने यहाँ पे +1 के रिस्पेक्टिव आपको दिख रहा होगा एक ग्रूव बना दिया, एक ग्रूव। ऐसे ही क्लोराइड आयन में एक ग्रूव जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, सोडियम के कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए जब हम दोनों को लाएंगे, एक सोडियम के ग्रूव में एक क्लोराइड फिट बैठ गया है, यानी एक Na एक Cl, तो फॉर्मूला इज NaCl। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 ग्रूव है। इसी के जैसे आप देखेंगे ऑक्साइड आयन, इसका -2 है, तो इसमें 2 ग्रूव है, लेकिन दोनों के ग्रूव्स अलग अलग हैं। आप देखेंगे एक मैग्नीशियम के लिए एक ऑक्सीजन होगा, तो यानी MgO इज द फॉर्मूला। ठीक ऐसे ही एल्यूमिनियम +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें 3 ग्रूव है, लेकिन ये ग्रूव अंदर की तरफ है। क्लोराइड में एक ही ग्रूव है बाहर निकला हुआ, तो एक एल्यूमिनियम में 3 क्लोराइड फिट आ सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3। क्यों? क्योंकि एक एल्यूमिनियम है और इसके रिस्पेक्टिव 3 क्लोराइड आयन है। अब हम आगे बढ़ते हैं पोटेशियम सल्फेट की तरफ। पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एक ग्रूव के साथ है, सल्फेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ 2 ग्रूव्स के साथ है, तो यानी सल्फेट के 2 ग्रूव्स को फिट करने के लिए हमें 2 पोटेशियम लगेंगे, तो यानी 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो K2SO4। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट फिर भूल जाएंगे। सोडियम देखेंगे एक ग्रूव के साथ, पोटेशियम यही फोस्फेट के 3 ग्रूव हैं, तो एक फोस्फेट को 3 सोडियम लगेंगे, यानी Na3PO4। फॉर्मूला लिखते समय हम पुरानी ऑक्सीडेशन स्टेट भूल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे Na3PO4 PO होल 4 नहीं होगा, Na3PO4 होगा। ठीक है, कॉपर है, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ 2 ग्रूव, NO3 -1 ऑक्सीडेशन के साथ एक ग्रूव, तो यानी एक कॉपर आयन को 2 नाइट्रेट आयन लगेंगे, तो कॉपर Cu एक ही है, NO3 2 है, तो याद रखिए NO3 के आगे 2 नहीं लिखना है, नहीं तो NO32 हो जाएगा। NO3 को ब्रैकेट के अंदर रखना है और तब बाहर 2 लिखना है, यानी 2 NO3 हमारे पास है। ठीक ऐसे ही देखिए आप Fe3+ है 3 ग्रूव के साथ, सल्फेट -2 है 2 ग्रूव के साथ। अब यहाँ पे एक ग्रूव बच गया, इसे फिल करने के लिए हम एक और सल्फेट का आयन लाएंगे। अब सल्फेट का एक ग्रुप बच गया है, इसे फिल करने के लिए हम फिर से आयरन लाएंगे। अब 2 ग्रुप बचे हैं, तो जो कि एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे सल्फेट आयन से, तो 2 Fe है और 3 SO4 है, तो Fe2SO4 होल ट्वाइस। याद रखिए SO4 कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसके बाहर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बिना ब्रैकेट लगाए आप बाहर नंबर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।